हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नीलिट के साइंटिस्ट सी और डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी तक मैंने 4 पेपर लिए हैं, 2 पेपर इस साल के 2022 के और 2 पेपर 2019 के। तो उसमें मैं रीजनिंग, बेसिक मैथ्स और एप्टीट्यूड 3 सेक्शन के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो है रीजनिंग मैथ्स के। चारों वीडियो चारों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, एप्टीट्यूड के 3 हो चुके हैं, लास्ट है। ठीक है, ये पेपर किसका है? नीलिट का, जो लिया था ICERT के लिए 2019, और साइंटिस्ट डी। ठीक है, ये पेपर आपको नीलिट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे पेपर आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला एलसीएम ऑफ दो पोलिनोमियल्स हैं, उनकी एलसीएम फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसके फैक्टर बना लेते हैं। पहले तो एक्स कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये फर्दर क्या बनेगा? एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, दूसरी पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का? देखो, एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पावर बड़ी, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको हमें क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक्स एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर। द फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ कमल्स एज आफ्टर 10 years. If Kamal's 18th birthday was celebrated 2 years before, what was Ashok's present age? है ना, कमल का हमने 2 साल पहले 18वां बर्थडे बनाया, तो आज की डेट में कमल की एज कितनी है? आज की डेट में 20 साल, है ना, 2 साल पहले 18 था। अब इन्होंने बोला कि 10 साल बाद फादर की एज कमल की एज के डबल हो जाएगी। 10 साल बाद कमल की एज कितनी है? 30। तो फादर की एज और अशोक, ये आज है, टुडे, ये 10 साल बाद, तो इसकी होगी 60, है ना। तो इसका मतलब आज के डेट में फादर की एज है 50, और अशोक की एज है, फादर की एज का 1/6, यानी कि 50/6, यानी कि 25/3। तो इसमें से कोई आंसर नहीं बनना, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब। तो टी स्क्वायर, देखो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं t से डिवाइड कर दूंगा तो t माइनस 4 प्लस 1/t इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा t माइनस 1/t, सॉरी, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ क्यूब ले लूं अगर मैं, t प्लस 1/t क्यूब, और ये 64 आ जाएगा। तो टी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1/t क्यूब प्लस 3a² इंटू बी, तो 3t आएगा, प्लस 3ab² तो 3/t इज इक्वल टू 64। तो टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब, तो ये 3 कॉमन निकालूंगा, 3 इंटू टी प्लस 1/t, तो ये 4 के इक्वल था, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 64। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब इज इक्वल टू 52, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी आई थिंक कैलकुलेशन मुश्किल है। और देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा क्या होता है, अब अगर देखा जाए ये पेपर जो है, ये पेपर है 2019 का, और इस साल मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दिया था। तो इंजीनियरिंग सर्विस में प्री में जीएस का पेपर जो होता है उसमें था ये 2022 में, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि एक तो कंसेप्ट तो हमें पता चलते हैं क्या इस कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, और देखो डिट्टो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो इसको करते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 8%, when the interest is compounded annually,
इज 16। ठीक है। इफ इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली द डिफरेंस बिटवीन टू नियरली, तो इसका आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो पाएगा, बट देखते हैं इसको। इन्होंने बोला कि अगर हम किसी सम को सिंपल इंटरेस्ट पे दें और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दें ईयरली, ठीक है, एनुअली लगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा 16। तो बेसिकली अगर मैं कुछ अमाउंट दे रहा हूँ पी, ठीक है, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 प्लस रेट है 8/100, 2 साल के लिए, माइनस पी। ठीक है, ये पूरा अमाउंट बन जाएगा 2 साल बाद, माइनस पी प्रिंसिपल अमाउंट किया, तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये है हमारे पास 16। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो वो भी लिख लेते हैं पहले। हमें फाइंड करना है कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो रेट जो हो जाएगा 4% हो जाएगा ना, 8/2, और नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने आ जाएंगे 2 साल में, 4। तो वो चीज आ जाएगी P19 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 आ गया, मतलब 8% एनुअली है तो 4% पर हाफ ईयर आ जाएगा, और नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने आ जाएंगे, मतलब 6, 2 साल में 4, तो माइनस पी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उतने रहेगा। तो ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो इसमें बस मुश्किल आई थिंक ये है कि पहले हम इससे पी फाइंड करें, फिर बाद में इसमें पुट करें, बट यहाँ पे पावर भी 4 है। चलो देखते हैं फिर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 225, तो ये आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर, इन पी बाहर निकाल लेते हैं सारा, -1 माइनस ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 4/25, 4/25, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 16। तो ये कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ पे अगर हम करें 625, 25 का स्क्वायर 625 लिखें, तो 27 का स्क्वायर होता है 792, यहाँ पे 625 माइनस यहाँ पे 25 चौका 100, ये कैलकुलेशन फिर भी थोड़ी सी ठीक है कि कर सकते हैं। तो P आ जाएगा 16 इंटू 625 डिवाइड बाय 729 माइनस दिस 104, हाँ 4, ये ठीक है फिर भी। 4, 625 इंटू 4, ये आ गया 25। देखो ये फिर भी चलो कर लिया हमने। अब मुश्किल है ये चीज, क्योंकि पावर 4 है। अगर इसको देखें, पी पता कर लिया, हमें यही फाइंड करना, पी तो बाहर ही निकाल लेते हैं, 25 तो बाहर है। यहाँ पे क्या आएगा, 26/25 का पावर 4 -1 माइनस 4/25, ये नहीं हो पाएगा आई थिंक, ये तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 26 डिवाइड बाय 25 की पावर 4, -1 -4 डिवाइड बाय 25 इंटू 2500, ये आ रहा है 24.64। ठीक है, बस वही है मेरे हिसाब से, इसमें कैलकुलेशन मुश्किल है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 65, ए मैन ट्रेवल्स 35 किलोमीटर पार्शली एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शली एट 5 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर में से कुछ टाइम डिस्टेंस, जहाँ टाइम 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, कुछ टाइम 5 किलोमीटर की स्पीड से। इफ ही कवर्स फॉर्मर डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड द लेटर डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर, बट अगर उल्टा करता है कि पहले जो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, बाद में 4 की, तो दो उतने ही टाइम में 2 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर द होल डिस्टेंस एट द ओरिजिनल रेट। देखो हम ये मान लेते हैं कि वो एक्स टाइम जो है स्टार्टिंग में, पहले एक्स टाइम जो है, एक्स आवर्स, वो 4 की स्पीड से चलता है, फिर वाई टाइम आवर्स जो है 5 की स्पीड से चलता है। दूसरे केस में क्या करता है, एक्स टाइम 5 की स्पीड से चलता है, वाई टाइम 4 की स्पीड से चलता है। बट फर्क क्या है, पहले वो एक्स घंटे चला 4 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 4x। ठीक है, प्लस फिर वाई आवर्स चला वो 5 की स्पीड से, उतने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5y, जो क्या है 35। ठीक है, बट अब उल्टा किया उसने, वो पहले एक्स टाइम्स कितना चला 5 की स्पीड से, फिर वाई टाइम चला 4 की स्पीड से, अब उसने 2 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया।
ठीक है। टाइम टेकन टू कवर द होल डिस्टेंस एट द ओरिजिनल रेट। तो हमें x प्लस वाई निकालना है ना बस। तो इसको क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी कर लो। इसको 5 से कर लेते हैं ना। 16x प्लस 20y इज इक्वल टू 35, 70, 140। और 25x प्लस 20y ये आ जाएगा 5 से 7 में 35, 5 से 15, 3, 15 3 18, 185। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, ये करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 5 आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन में मैं क्या पुट करता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में 20 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 8 घंटे लग गए उसको पहली बार में, और दूसरी बार में 8 घंटे में तो ये 37 किलोमीटर चल लेगा, और 35 किलोमीटर तो कम टाइम में चल लेगा। ठीक है, a certain number consists of two digits वो sum is 9, if order of digit is reverse new number is 9 less than the original number। ठीक है, सबसे पहले क्या है, न्यू नंबर जो है 9 लेस देन बनना है ओरिजिनल के। देखो नया नंबर बनेगा 54, तो ये पुराने से छोटा है क्या, गलत। 63 पुराने से छोटा है, गलत सीधा। बस ये पुराने से छोटा है और इनका डिफरेंस 9 है, ये सही। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42% इन मैथ्स एंड 17% इन बोथ, नंबर ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखो इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो अभी ये लोग हैं जो इंग्लिश में फेल हुए, ये जो है मैथ्स में फेल हुए। ठीक है, अब मेरे पास 3 एरिया है, ए बी सी डी। ठीक है, ए क्या है, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, और बी कौन है, जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं। सी है जो दोनों में फेल हुए हैं, और डी जो दोनों में पास हो गए हैं, है ना। ए अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, ए प्लस सी, है ना, ये वाला सर्कल, ए प्लस सी वाला सर्कल। अगर मैं बोलूं मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, वो बी प्लस सी वाला सर्कल। ठीक है, दोनों कितने में फेल हुए हैं, सी। देखो 52 क्या है, ए प्लस सी, बी प्लस की सी क्या है 42, सी कितना है 17। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई और बी की 17 माइनस होगा 35, और ये 25। ठीक है, और डी किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल 100 में से सारे माइनस कर दो। ए प्लस बी कितना है 60 प्लस 7, 60 प्लस ये 60 70 77, 100 माइनस 77, तो 23% स्टूडेंट्स क्या हैं, दोनों में पास हैं। 68, A can do a piece of work in 14 days, which B can do in 21 days. They begin work together, but 3 days before the completion of the work, A leaves off. The total number of days to complete the work is। तो 3 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। अब देखो टोटल नंबर नहीं पूछा, तो काम चला, सपोज X डेज चला, X दिन काम चला। 3 दिन पहले X ने A ने काम छोड़ दिया, और B ने काम, हाँ B ने पूरे X डेज काम किया। अब ये देखो टोटल अगर एक्स डेज काम चला है, बी ने तो उतने ही दिन किया है, और ए ने कितने दिन काम किया है, एक्स माइनस 3 डेज। ठीक है, अब ए अगर 14 दिन में काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए ने एक्स माइनस 3 डेज काम किया, उसकी एफिशिएंसी होगी 1/14, यानी कि एक दिन में वो 1/14 काम करता है। तो एक्स माइनस 3 डेज में कितना काम करेगा, एक्स माइनस 3 इंटू 1/14। सिमिलरली बी कितना काम करेगा एक्स डेज में, 1x इंटू 1/20, तब जाके एक काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40, हाँ 42। तो 3x - 9 प्लस 2x इज इक्वल टू 1, 5x 42 प्लस 9 51। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है,
टोटल पूछा था इन्होंने, बस ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या उन्होंने, क्योंकि हम निकाल तो लिया, अब हो सकता है कि ये भी पूछ लें कि ए ने कितने दिन काम किया, तो -3 कर दो। ठीक है, उसका भी आंसर आई थिंक नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो मतलब ऐसे इतना बड़ा कोई बड़ा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल हो जाए, तो मतलब पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। कोई भी जो नंबर होगा जो इन चारों से डिविजिबल है, मतलब इनके एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए। या तो अगर आप एलसीएम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा निकाल लो। ठीक है, अगर ऑप्शन ही देख के करना है, सबसे बड़ा नंबर उठा लो, फिर उसको देखो नहीं कर रहा तो उससे छोटा ऐसे। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन में देखें, देखो 18 से डिविजिबल है, 18 21 है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो सबसे 18 तो सॉरी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो जो जिस नंबर के डिजिट का सम 9 नहीं है उसको हटा दो। इसमें देख लो 9 9 8 4 12, 12 और 8 21, गलत। ठीक है, ये तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 18 से कैसे हो जाएगा? ये 8 8 से 14 ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है। 8 8 16 ये भी पॉसिबल है। देखो ये पॉसिबल नहीं है, खत्म, काम खत्म। 2 नंबर बच गए, अब इसमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है, तो थोड़ा चेक कर लो। एक तो ये शॉर्टकट हो गया, नहीं तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। हम्म, इसका एलसीएम निकाल दो, चलो 12 18 21 28। ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड कर दें? 2 से करें तो 6 9 21 14। 2 से दोबारा करेंगे तो 3 9 21 7। 3 से करेंगे 1 3 7 7, फिर 7 1 3 1 1। ठीक है, तो 7 या 21 कितना आ जाएगा इसका आंसर? 7 या 21 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इसका एलसीएम जो आ गया इन सबका 252। ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 252 से डिविजिबल हो। तो इसको करने का तरीका क्या होता है बेसिकली? वो या तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो अगर कई बार बोल देते हैं कि लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर जो इनसे सबसे डिविजिबल हो जाए, तो बस फिर हम क्या करते हैं कि हमें ये ले लेते हैं, या फिर लार्जेस्ट 999, सॉरी 4 बार 9 ले लेते हैं, इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? 25 चौका 100, 3 3 दूनी 6, 6 25 से 75, और 3 4 2 9, और 9 9 ही आ जाएगा आई थिंक। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 5 45, 6 9 6 9 45 4 9 दूनी 18 22 22, तो कितना बचा? 1 7 13 1 7 171, 171 रिमाइंडर है, तो मतलब 9999 में से 171 माइनस कर देंगे तो वो इससे डिविजिबल हो जाएगा। 8279। ठीक है, सॉरी 8 आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, बट अगर ये देखा जाए ये मेथड, जब हम ऑप्शन ये वाले ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए ना थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये वाला मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अगर कर देंगे ना, वो ज्यादा सही रहेगा। इसको उठा के कोई ना कोई ऐसा होगा, देखो 9864, तो सबसे पहला नंबर जो है 12 है, 12 से डिवाइड करके देख लेंगे। 12 से तो हो रहा है 18, 18 से भी हो रहा है 21, 21 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है काफी। इन्होंने बोला है कि इफ 9 men वर्किंग 7.5 घंटे इन ए डे कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days, then how many days will it be taken by 12 men working 6 hours a day to finish the work? It being given that 3 men of former type work as 2 men of later type in the same time। देखो इन्होंने एक चीज तो बोल दी कि कोई काम है, 9 आदमी काम करते हैं, 9 मैन है, 7.5 घंटे दिन में काम करते हैं, 20 दिन में काम कर देते हैं पूरा। फिर वो बोलते हैं कि वही काम 12 लोगों अगर 6 घंटे डेली करे कितने दिन में करेंगे? ठीक, तो ये कंडीशन होगी। तो नंबर ऑफ मैन इंटू आर, मैन इंटू आर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, वहां से हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, फिर उन्होंने बोल दिया कि जो पहले
जो 9 लोग हैं वो अलग तरह के लोग हैं, और जो बाद में 12 वो अलग तरह के लोग हैं। मतलब पहले जो लोग काम कर रहे थे वो 3 लोग उतना काम करते, इतना 2 लोग काम कर देते हैं ये वाले। ठीक है, मतलब ये लोग ज्यादा एफिशिएंट है जो हम सेकंड तरीके वाले हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी 12 लोग कौन है, 12 लोग ये वाले हैं, और ये 9 लोग कौन है, 9 लोग ये वाले हैं, कम एफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो मुझे एफिशिएंसी सेम रखनी पड़ेगी ना, कि सेम ही तरह के आदमी है। तो ये देखो, अगर ये जो 2 लोग जो हैं 3 लोगों का काम कर देते हैं, तो ये 12 लोग जो हैं ये 18 लोगों का काम करेंगे ना, जो इस टाइप के लोग हैं, पहले पहले वाले टाइप के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर 18 के हिसाब से ले लूंगा तो मेरे पास वही आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज का। ठीक है, तो बस ये चीज यूज हुई है उस चीज के लिए, मैंने 12 का 18 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, नंबर ऑफ मैन इंटू आवर्स, 7, यह आ जाएगा 15/2 इंटू डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन इंटू आवर्स, कितने हैं 6 इंटू डेज, बस 9 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 इंटू 6। ठीक है, तो कैलकुलेशन है बस 2, ये 2 कट के 5, और ये 2, ये 5, 25/2। ठीक है, ऑप्शन ए। बस इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन से ये चीज एक्स्ट्रा थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 13% पर एनम टू 12.5% पर एनम, ए मनीज लेंडर ईयरली इनकम डिमिनिश्ड बाय 104, हिज कैपिटल इज। तो क्या है, मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट कम हो गया ना 104 से, मतलब पहले अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर ईयरली ना इतना मिल रहा था, बाद में इसको पी इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100 इतना मिल रहा होगा, तो ये उसका काम खत्म हो गया ना उसका। तो ये माइनस कर दो, बस ये आ जाएगा p इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 104, p इज इक्वल टू 104 इंटू 100, नीचे 0.5 है वो भी 2 आ जाएगा, तो 20800, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 रुपीज वर डिवाइडेड अमंग 150 चिल्ड्रन, ईच गर्ल गोट 50 पैसा, बॉय गोट 25 पैसा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, सो सपोज करो एक्स मान लेते हैं, एक्स गर्ल्स हैं, वाई बॉयज हैं। ठीक है, गर्ल्स को पैसे मिले 50, तो 50 इंटू एक्स, प्लस बॉयज को पैसे मिले 25, तो 25 इंटू वाई, कितने पैसे हैं, 49 रुपीज हैं, तो 4900 पैसे हो गए। इसको 25 से डिवाइड कर दो, हमारी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो कितना आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 49 इंटू 4 आना चाहिए ना, 196। हाँ 196। ठीक है, और टोटल कितने हैं, एक्स प्लस वाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 150। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 46। 46 आ गई, तो गर्ल्स पूछा इन्होंने, नहीं एक्स की वैल्यू, अच्छा बॉयज पूछा ना, सॉरी, तभी बॉयज आ जाएंगे 150 माइनस 46, तो 104, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A boy 1.4 meter tall cast a shadow 1.2 meter long at the time when building का shadow इतना हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बस वही है कि अपनी हाइट और शेडो की रेशियो सेम रहनी चाहिए ना। तो हाइट कितनी है बॉयज की, वन, जैसे ट्रायंगल मान लो ना, ये वाले, ये बॉय है, इसकी ये शेडो है, तो ये वाला एंगल थीटा, अब ये बिल्डिंग बड़ी होगी उसकी शेडो भी बड़ी होगी, तो थीटा सेम रहेगा ना हमेशा। तो टेन, दोनों का टेन थीटा इक्वल करना है। ठीक है, तो 1.4 डिवाइड बाई इसकी शेडो, और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, इसकी शेडो जो है 4 है। ठीक है, तो ये एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 14/12 इंटू 5.4, तो 7, 6, ये 0.9, तो 6.3। ठीक है, बस सीधा, बहुत आसान क्वेश्चन। 74, A and B entered into a partnership with capital in ratio 4 and 5. After 3 months, A withdraw 1/4 his capital and B withdraw 1/5 of his capital. Gain at end of
10 मंथ वाज 760 शेयर ऑफ ए। देखो जो अपना प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, है ना। जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे और जितने टाइम के लिए लगाओगे उतना ज्यादा आपका शेयर होगा प्रॉफिट में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, इन्होंने 10 महीने के लिए लगाया, उन्होंने 3 महीने के लिए लगाया, फिर बाद में 3 महीने के लिए अलग पैसा लगाया, 7 महीने के लिए अलग, है ना कुछ। अगर मैं ए की बात करूं, इन दोनों का रेशियो था 4:5। तो अगर ए ने पैसा 4x लगाया था, बी ने पैसा कितना लगाया 5x, ठीक है, स्टार्टिंग में। बट वो 3 महीने के लिए था। 3 महीने बाद ए ने अपना 1/4 निकाल लिया। 4x का 1/4 होगा x, उसने x निकाल लिया, तो मतलब बाकी के 7 महीने के लिए उसका पैसा लगा हुआ है 3x। ये बात समझ आ गई। फिर उन्होंने बोला कि बी ने कितना निकाला है 3 महीने बाद, तो बी ने निकाला 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल है 5x, तो 5x का 1/5 हो गया x, इसने भी x अमाउंट निकाल लिया, तो इसका बचा 4x। ठीक है, तो अब बात समझ आ गई। 3 महीने के लिए अगर लगाया है ए ने पैसा 4x, बी ने लगाया 5x, और बाकी बचे 7 महीने के लिए कितना पैसा लगा हुआ है, ए का 3x और बी का लगा 4x। तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। जो प्रॉफिट का शेयर होगा ना, पी ए डिवाइड बाई पी बी, इनकी रेशो वो होगी। 3 महीने के लिए ए ने पैसा लगाया 4x, 3 × 4x, प्लस 7 महीने के लिए लगाया 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली 3 × 5x बी के लिए 7 × 4x। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4×3 = 12, 7×3 = 21, 12 और 21 33x, और 5×3 = 15 और 7×4 = 28। सही किया मैंने, 4×3 = 12, 1/5, हाँ सही किया। 5×3 = 15 और 7×4 = 28, 15, 28 + 15 कितना होगा, 43। इस रेशो में होना चाहिए इनका प्रॉफिट, ठीक है। इस रेशो में इनका प्रॉफिट होना चाहिए, तो 33, और जो टोटल है वो 760 होना चाहिए। बेसिकली हमें पूछा गया ए का प्रॉफिट, तो ए का जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 760 इंटू, ए का शेयर है 33x, ऐसा 33x ही कर लो, और टोटल हो जाएगा 33 + 43, तो 776, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए का शेयर, एक्स एक्स ये 10, 330, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। 75, 21 mango trees, 42 apple trees and 56 orange trees have to be planted in a row such that each row contains same number of trees of one variety only. Minimum number of rows in which above trees can be planted. तो इसमें HCF लेंगे बस हम। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ, इसका HCF देखो 21, 42, 7 आ जाएगा इसका HCF। ठीक है, अब देखो मैंगो ट्रीज लगाएंगे मैं 3 रोज में लगा दूंगा, और एप्पल ट्रीज में 6 में लगा दूंगा, ये मैं 8 में लगा दूंगा। ठीक है, तो कितने रोज आ जाएंगे, 3, 6, 9, 8, 17, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड, आई थिंक हमने इसी एनीलिट वाली सीरीज में किया पहले, और ये बहुत बेकार क्वेश्चन है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स ए एंड बी आर इन रेशियो 5:4। ए पर्सन वांट्स टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग इन टोटल टू बैंक्स इन सच दैट ही रिसीव इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट। इक्वल इंटरेस्ट चाहिए उसको। ही शुड डिपॉजिट अ सेविंग इन बैंक ए एंड बी। देखो जिसमें इक्वल इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट, ठीक है। तो जिसका रेट ज्यादा है उसमें कम अमाउंट लगा दे, जिसका रेट कम है उसमें ज्यादा अमाउंट लगा दे, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाए। तो जैसे 5:4 है तो 4:5, बस वही तो है कि पी ए इंटू आर ए, पी बी इंटू आर बी, तो पी ए डिवाइड बाय पी बी, तो आर बी डिवाइड बाय आर ए, है ना। तो रेट कितना है 4/5, बस, ठीक है। बस ऐसे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि डिनर पार्टी इज टू बी फिक्स्ड फॉर अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 100 people. In this party 50% don't prefer fish, 60% prefer chicken, and 10% don't prefer either chicken or fish. Number of person who prefer both fish and chicken। देखो इसको भी वेन डायग्राम से हम बना सकते हैं।
ठीक है, दो वाले में काफी इजी हो जाता है। तो अभी हम क्या बात करते हैं, जो प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब जो सर्कल है, सर्कल मतलब ये फिश फिश प्रेफर करता है, और क्या दूसरा था, चिकन। दूसरा सर्कल चिकन प्रेफर करता है। तो अब देखो ए बी सी डी, ठीक है। अब ए क्या है, ए वो लोग हैं जो सिर्फ फिश प्रेफर करते हैं, सिर्फ ओनली। बी वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चिकन प्रेफर करते हैं। सी जो है फिश और चिकन दोनों प्रेफर करते हैं। डी जो है कुछ प्रेफर नहीं करते, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने लिखा टोटल तो 100 लोग हैं, ये तो हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल 100 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि 50% डोंट प्रेफर फिश। फिश प्रेफर करने वाले हैं ये सर्कल, तो सर्कल के बाहर वाले प्रेफर नहीं करते हैं, यानी कि बी प्लस डी, ये हैं 50 लोग, ठीक है। 60 प्रेफर चिकन, चिकन कौन प्रेफर करता है, बी प्लस सी। 10% डोंट प्रेफर आइदर चिकन और फिश, वो है डी। तो डी क्या है, 10, सॉरी 10 है। अब इन्होंने पूछा क्या, नंबर ऑफ पर्सन हु प्रेफर बोथ फिश एंड चिकन, मतलब सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो बस डी 10 है, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। बी की वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, ऑप्शन बी, बस इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इन्होंने बोला कि ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट सीपी cost price, but he mixes it with water and thereby gain by 25%. The percentage of water in the mixture is, देखो मिल्कमैन है, दूध वाला है, ठीक है। वो क्या बोलता है, कहता मैं तो जो भी चीज आती है, जितने मुझे क्या आती है, मैं तो उतने में बेच देता हूँ, है ना, अपने मतलब मैं कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहा, जितने का मुझे आता है दूध, मैं उतने का ही बेच देता हूँ, है ना। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चलता, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं होती कि हाँ मैं तो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी सैलरी के लिए कर नहीं रहा, ठीक है। तो वो बिल्कुल झूठ है। तो बट वो क्या करता है, वो 100 रुपए लीटर दूध लाता है, सपोज करो वो 100 रुपए लीटर ही देता है, देता भी उतने का, बट बीच में पानी मिक्स कर देता है, तो वहां से उसको कमाई हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि कॉस्ट देखें, सेलिंग प्राइस देखें, चलो देखो, अब उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, वो देख लेते हैं। अब सपोज करो 1 लीटर दूध का, 1 लीटर दूध जो वो बोल रहा है, वो बोला है कि हाँ ये 1 लीटर दूध है, बट दूध नहीं है, उसमें पानी भी है। तो जो मिक्सर है वो बेचता है 100 रुपए का 1 लीटर, ठीक है। 100 रुपए का 1 लीटर बोलता है, 100 रुपए का 1 लीटर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो, अब जो प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज पर लीटर, पूरा दूध 100% प्योर, और यह कॉस्ट प्राइस उसका। अब वो मिक्सचर भी कितने का बेचता है, 100 रुपीज पर लीटर का सेलिंग प्राइस मिक्सचर का, बीच में पानी है, बट वो इस पे बेच के वो 25% प्रॉफिट कमाता है। तो मतलब जो मिक्सचर है उसको कितने का पड़ रहा होगा, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक्चुअल इसका, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा अपना कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25% प्रॉफिट है ना, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1.25, तब जाके सेलिंग प्राइस 100 रुपए, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 80 रुपए, ठीक है। ये किसका उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, मिक्सर का। अब मिक्सर में देखो 80 रुपए पड़ रहा है, तो उसको जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो एक्चुअल दूध का ही है ना, पानी तो फ्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 लीटर में सिर्फ 0.8 लीटर ही मिल्क है, ठीक है, उसी का प्राइस है 80 रुपए, ठीक है। और पानी कितना हो गया, 0.2 लीटर, यानी कि 20% वाटर है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इन्वेस्ट सम मनी पार्शली इन 3% स्टॉक एट 96 एंड पार्शली एट 4% स्टॉक एट 120 टू गेट द इक्वल डिविडेंड फ्रॉम बोथ, ही मस्ट इन्वेस्ट द मनी इन रेशो। तो ये स्टॉक का क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ ये टॉपिक, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, स्टॉक एंड शेयर, क्योंकि टेक्निकली मैंने बहुत कम, पहला ही क्वेश्चन नहीं देखा, बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है कि नॉन टेक्निकल पेपर्स में, बैंक या एसएससी, उसमें हो सकता है ज्यादा आते हो, टेक्निकल में बहुत कम क्वेश्चंस देखे हैं, बट इसका आंसर मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। देखो इन्होंने बोला है कि कुछ
3% स्टॉक 96 पे और पार्शली 4% 120 पे, इक्वल डिविडेंड चाहिए है ना। तो जो डिविडेंड तो ऐसा लिखा था कुछ 96 रुपीज इन्वेस्ट, 96 पे इन्वेस्ट करने पे 3 रुपए डिविडेंड मिलेगा। तो 1 रुपए डिविडेंड के लिए डिविडेंड हमें इक्वल करना है ना, तो इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 96/3। सिमिलरली अगर 4% स्टॉक 120, उसमें 120 डिवाइड बाय 4 इन्वेस्ट करेगा, तब 1 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ये इक्वल बोला इन्होंने। तो इनका रेशो फाइंड करो, तो ये आ जाएगा 32, 32 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 है ना, 32 3 30, तो ये आ जाएगा 32 कितने पे कट रहा है, इक्वल ही मस्ट इन्वेस्ट द मनी इन बोथ। 32 16/15, क्या आंसर बना इसका, 96 डिवाइड बाय 3, 4×3 = 12, मल्टीप्लाई तो नहीं था, 96 इंटू 3 डिवाइड बाय 120, 4.6, या फिर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं देखता हूँ 1 मिनट। इसका तरीका तो सही है आई थिंक, या तो फिर आंसर मिसमैच होगा, जैसे 16 में 15 आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे 15 हो। ठीक है, तो ये इसको चेक कर लेना, ये टॉपिक पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो पूरा, तभी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ एज, 5% इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% इनकम ऑफ बी, 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी। इनकम ऑफ सी इज अपना 2000, देन टोटल इनकम ऑफ ए बी सी। देखो सिंपल क्या करना है कि 20% सी की इनकम, तो 20 इंटू इज इक्वल टू 10% ऑफ बी है ना। नीचे जो 100 है वो पहले लिखने की जरूरत नहीं है, तो बी की इनकम आ जाएगी 4000 है ना, डबल होगी ना। और सिमिलरली इसके बाद 15% बी का, तो 15 इंटू बी का इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो 5×3 = 15, ए की आ जाएगी 4×3 = 12,000। तो सबकी इनकम 12,000, 4,000, 16,000 और 2,000 18,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि a jar full of whiskey contain 40% of alcohol, a part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol, now the percentage of alcohol was found to be 26। ठीक है, एक तरह की कोई विस्की है जिसमें अल्कोहल जो 40% है पहले। ठीक है, अब हमने उसका कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया उस विस्की से जिसमें 19% अल्कोहल है, और टोटल अगर हम बाद में परसेंटेज देखें तो 26 हो गया। तो सबसे पहले देखो इसमें जो पहले विस्की थी, अब पूछा क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस, हमने पहले वाले की कितनी रिप्लेस कर दी, तो 100 पहले 40% थी, अब जो दूसरी हम मिक्स कर रहे हैं वो 19 है, और जो मिक्स करके बना 26। ठीक है, तो ये ए बी लिख लेता हूँ चलो। अब 26 इंटू 19 7, 14 इन 40 इंटू 26 14, तो 7:14 यानी कि 1:2। तो अब जो मिक्सर है उसमें क्या है, एक पार्ट अपना पहले वाली विस्की है और 2 पार्ट बाद वाली विस्की। इसका मतलब अगर हमने रिप्लेस कितना कर दिया, 2/1 + 2, 2/3 पार्ट। ठीक है, अगर ऐसा मान लो कि 3 लीटर थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी लीटर थी, 3 लीटर थी तो हमने 2 लीटर एक थी ए विस्की थी, और बाद में 1 लीटर ए है प्लस 2 लीटर बी टाइप की है। ठीक है, तो 2/3 रिप्लेस कर दिया हमने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी सिंपल है, बहुत बार आया हुआ है कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी, सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड। तो लॉग ले लो बस, इधर लॉग लेंगे तो एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी लॉग बी डिवाइड बाय लॉग ए। ठीक है, सिमिलरली वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग सी डिवाइड बाय लॉग बी, और जेड की वैल्यू हो जाएगी लॉग ए डिवाइड बाय लॉग सी। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग बी
एक ऊपर एक नीचे कैंसिल, log a नीचे ऊपर कैंसिल, सब कैंसिल बन के b आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक नया टॉपिक है, ये भी मैंने नहीं पहले कभी देखा टेक्निकल में। ये इसको बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, है ना। आप इसको भी देख लेना, क्योंकि टेक्निकल में बहुत कम देखे मैंने ऐसे क्वेश्चन। इसका नाम ये टॉपिक है बैंकर्स डिस्काउंट। आप सर्च करोगे इस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तब समझ आएगा ये। बट इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि क्या समझ तो नहीं आएगा ऐसे अगर नहीं पढ़ा हुआ तो, बट फिर भी देख लो कि द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन ए बिल ड्यू 1 year 8 months hence is 50, the true discount on the same sum at the percent is 45 रेट परसेंट। देखो इसमें जो अमाउंट होता है ना, ये फॉर्मूला होता है बैंकर डिस्काउंट इनटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, बैंकर डिस्काउंट है 50 इंटू 45 डिवाइडेड बाय दोनों का -5, तो यह आ जाएगा 10, 450 आ गया अमाउंट अपना। ठीक है, और जो बैंकर डिस्काउंट होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, यानी कि 50। ठीक है, अब अमाउंट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, टाइम है, रेट फाइंड हो जाएगा। तो रेट किसके इक्वल आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, है ना, वही पी इंटू टी टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 50 इंटू 100, रेट अमाउंट है 450, टाइम है 1 year 8 months, 1 year 8 months आ गया, मतलब 12 8 20 महीने आ गए ना, 20 डिवाइड बाय 12 ईयर्स। ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये कैंसिल, ये 6, ये 3, ये 2, तो आएगा 20/3। ठीक है, ऑप्शन बी। तो वही है पढ़ना, नहीं तो फिर ऐसे कोई मतलब नहीं है। नहीं आ रही, बस 3 सवाल बचे हैं, तो बस ये भी आसान है। देखो सेम टाइप क्वेश्चन आ गया, ए 2 digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, प्रोडक्ट 8 है ना, सब में 8 है। व्हेन 18 इज एडेड द नंबर टू द नंबर, डिजिट आर रिवर्स। देखो डिजिट रिवर्स, तो 18 प्लस 18 36, खत्म। 24 प्लस 18 42, ये बात सही है, बाकी सारे गलत। Of the three numbers, sum of first two is 45, sum of second and third is 55, and sum of third and thrice of first is 90, third number is, it means A B C मान लो। तो पहले दो नंबर है A B C, पहले दो नंबर है A B, तो A प्लस B 45, और सेकंड थर्ड B प्लस C है 55। और क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब 3A प्लस C, वो है 90। फाइंड क्या करना, थर्ड नंबर C फाइंड करना ना, तो क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन में A और B की वैल्यू C की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस C डिवाइड बाई 3, है ना, प्लस यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस C, ये आएगा 45 के इक्वल। ठीक है, 45, और ये अगर एलसीएम ले जाए 3, 90 माइनस C प्लस, नहीं इसको, ये आएगा 30 माइनस C/3 प्लस 55 माइनस C इज इक्वल टू 45, दोनों उधर ले जाओ, C प्लस C/3, तो 30 प्लस 55 8, ये 40 आ जाएगा बस। 45 55 से कैंसिल 10, तो और ये आ जाएगा 4C डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 40, 10 से कैंसिल, C आ जाएगा 30, C30। ठीक है, C30 आ गया, बाकी फाइंड करना तो कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। एक्स की पावर एन ए की पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस ए। देखो ऑड के लिए होता है, हमें पता ही है, क्योंकि हम देखो एक्स एक्स एन की वैल्यू 1 है, तो एक्स प्लस ए डिविजिबल होता है, यस। स्क्वायर एन की वैल्यू 2 है, इवन है, तो इसका कुछ फैक्टर बनता ही नहीं जिसमें एक्स प्लस ए है। सिमिलरली क्यूब में बन जाता है कि एक्स प्लस ए, और आगे आई थिंक ये होता है ना, माइनस होता है शायद बीच में, माइनस एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे फैक्टर आ गया। 4 करेंगे तो नहीं आता, इसका कुछ फैक्टर बनता ही नहीं है, तो इसका आएगा सी। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और इसी के साथ जो 4 पेपर उठाए थे मैंने, उसके चारों के एप्टी, रीजनिंग और मैथ्स, इन तीनों पार्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, और यही तीनों पार्ट करवाने थे मैंने।
और इसके अलावा कोई भी पेपर हो आपको लग रहा हो कि हाँ ये पेपर के सोल्यूशन चाहिए आपको इन 3 टॉपिक्स के, ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हो टेलीग्राम पे, तो उसके भी हम देख लेंगे, ठीक है। फिर भी जो क्वेश्चन किए हमने इसमें कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट डिस्कस करना हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।